स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकंड सेम के लिए। तो देखिए, बीए सेकंड सेम के लिए आज हम करेंगे ग्रामर से एक चैप्टर जो कि हमारा फोर्थ चैप्टर है। तो देखिए, फोर्थ चैप्टर है आपका टैग क्वेश्चंस, जो बहुत ही इजी चैप्टर है और आपके 5 मार्क्स यहाँ से ईजिली गेन हो सकते हैं। तो देखिए, ये 5 मार्क्स का आता है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका ए पार्ट है, जिसमें आपसे पूछा जाता है अटेम्प्ट एनी 20। तो क्या कहा जाता है कि 25 आपको सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं और उनको आपको फिल करना होता है ग्रामर पार्ट्स से। यानी अगर आपको ग्रामर आती है तो आप उन 25 को फिल कर पाते हो। आपको सिर्फ वहाँ पर 25 में से 20 फिल करने होते हैं और जिनमें से आपके 5 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन टैग, यानी कि टैग क्वेश्चंस। तो देखिए, इनको बिल्कुल ईजिली आज हम समझ जाएंगे। इसमें कुछ भी ज़्यादा रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल एक एक चीज़ बारीकी से आपको मैं यहाँ बताऊँगी और आपके लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टैग क्वेश्चंस होता क्या है। जब हम क्वेश्चंस को टैग करते हैं, अब ये टैग क्यों किया जाता है। मान लीजिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया और मैं चाहती हूँ कि आप उस पर एक टैग लगा दें कि हाँ, हम उस बात से सहमत है। तो जब हम कोई बात कहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे सामने वाला पर्सन यानी व्यक्ति उस बात से सहमत हो, यानी हम उसका कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, उसको सहमत करना चाहते हैं हमारी हाँ में हाँ मिलाने के लिए, यानी जो हम कह रहे हैं हम चाहते हैं कि दूसरा उस बात को मान ले। बस इतना सा ही फंक्शन होता है टैग क्वेश्चंस का, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो देखिए, इसके लिए रूल मैंने यहाँ पर राइट किया है। तो ये रूल नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है। तो देखिए, जहाँ पर हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो आपको पहली चीज़ वहाँ नोट करनी है कि जब हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो जब सेंटेंस होंगे हमारे, वो दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। यानी जो हमें सेंटेंस दिया गया है तो उस सेंटेंस के अंदर जो हमारा टेंस है, तो ये टेंस है जो, और जो हमारा टैग है तो ये होता है क्वेश्चन टैग। तो वो टैग हमारा इस सेंटेंस के टेंस के साथ मैच होना चाहिए। यानी जो टेंस हम यूज कर रहे हैं हमारे सेंटेंस के अंदर, ठीक वही टेंस हमारा यूज होना चाहिए टैग के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर आपको टेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचना कि अब हमें टेंस याद करने पड़ेंगे। जो हमें यहाँ पर वर्ड दिया गया है उसी वर्ड को हम यहाँ डायरेक्ट राइट कर देते हैं। तो कुछ ज़्यादा इसके लिए हमें नहीं करना होता। तो देखिए, आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। मान लीजिए ये आपका सेंटेंस है सेकेंड, यू आर नॉट गोइंग आउट इन दैट शैबी ओल्ड सूट, और यहाँ पर आपका फुल स्टॉप लगा होता है। आपको इतना सेंटेंस एग्जाम के अंदर दिया जाता है। इसके साथ आपको साइड में लिखकर दिया जाता है कि यहाँ पर टैग क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन टैग लगाया जाए। तो हमें इतना सा सेंटेंस मिलेगा। हमें क्या करना है, इस फुल स्टॉप को यहाँ से हटा देना है और यहाँ अपना टैग लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो सिर्फ इतना काम होता है हमारा। तो आपको पता चला कि सेम टेंस होने चाहिए। अगर यहाँ पर हमारा हैव है, हैव किस में यूज होता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज होता है। तो जब हम यहाँ पर टैग यूज कर रहे हैं तो ये भी हमारा कौन सी टेंस में होगा, तो ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर होगा। यानी कि हैव है तो यहाँ भी क्या होगा, हैव होगा। अब दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है वो है हमारा सेंटेंस जब पॉजिटिव है। सेंटेंस जो ये हमारा सेंटेंस है, अगर ये पॉजिटिव है तो हमारा जो टैग होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हमारा क्वेश्चन टैग है जो हमें नेगेटिव बनाना होगा। अब कैसे, तो देखिए, मान लीजिए ये सेंटेंस था हमारा, आई बिलीव यू हैव 2 ब्रदर्स, कि मुझे विश्वास है कि तुम्हारे 2 भाई हैं। क्या हमने यहाँ पर नहीं का यूज किया। नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पर हम नोट का यूज करते हैं। क्या हमने यहाँ पर नोट का यूज किया, नेगेटिव सेंस यहाँ पर आई सेंटेंस में, तो नहीं, यहाँ पर नोट का यूज कहीं भी नहीं किया है। यानी कि ये हमारा सेंटेंस है, ये नेगेटिव नहीं है, ये हमारा कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव। तो जब हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो हमने इस हैव के साथ क्या लगाया, नोट,
ताकि ये क्या बन जाए, नेगेटिव बन जाए। अगर ये पार्ट हमारा पॉजिटिव है तो ये पार्ट हमारा कैसा रहेगा, तो ये रहेगा हमारा नेगेटिव। तो हैव के साथ क्या लगाया, नोट लगाया हमने। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पर जो आती है वो है यूज ऑफ प्रोनाउन। तो जब भी हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो क्वेश्चन टैग में कभी भी नाउन का यूज नहीं होता। नाउन होते हैं कोई भी व्यक्ति का नाम हो जाए यानी किसी पर्सन का नाम हो जाए, जब किसी पर्सन का नाम हो जाए, जब किसी थिंग का नाम हो जाए, किसी प्लेस का नाम हो जाए यानी स्थान का नाम हो जाए, तो जब ये होते हैं तो ये नाउन होता है। पर हमें इनका यूज कभी भी नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति है तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन में वो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो व्यक्ति के लिए हम ही, शी, दे और आई का यूज करेंगे, ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं। और जब बात होगी थिंग की, थिंग के लिए हम हमेशा किसका यूज करेंगे, इट का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि आगे जो सेंटेंस बनेंगे हमारे इनसे ही बनेंगे। तो देखिए थिंग के लिए हमें हमेशा क्या लगाना है, इट लगाना है। अब बात प्लेस की आएगी तो प्लेस के लिए भी क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कभी भी नाउन का यूज नहीं करना है यहाँ पर, यानी इस क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क से पहले। तो किसका यूज होगा, हमेशा इन प्रोनाउंस का यूज होगा। आई, ही, शी, दे, इट, इनका यूज होगा। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट चीज़ है जो वो हमें क्या याद रखनी है, यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। हमेशा हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करना है। किसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, नोट की फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर क्या नोट हमने पूरा लिखा, नहीं लिखा, तो ये क्या है, हमारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। नोट क्या है, हमारी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज होगी। हमेशा कभी भी हम डायरेक्ट नोट का यूज नहीं करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर है ही, तो ही के साथ हमें यूज करना है डज। तो डज के साथ हम कैसे नोट का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर एन लगाकर अपोस्ट्रोफी और टी, ही डजंट, तो ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन टैग होगा। अगर आई का है तो आई में हम कभी भी एमंट नहीं लगाते, एम नोट होता है, एमंट नहीं होता। इसलिए देखिए एम की अगर एमंट फॉर्म नहीं बन सकती तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे आरंट का। तो ये चीज़ याद रखनी है कि कभी भी हम आई के साथ एमंट का यूज नहीं करेंगे। कहीं भी आई हुआ तो हमें आरंट का यूज करना है। उसके बाद देखिए जब वर्ड्स आएंगे कुछ हार्डली, सेल्डम, स्कैर्सली, और इसके बाद लिटल और फ्यू, जब ये 5 वर्ड्स आपको दिखाई देंगे तो इनका मीनिंग खुद में ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इनमें हम हमेशा क्वेश्चन टैग कैसा लगाएंगे, अगर ये हमारे सेंटेंस में हुए तो ये कैसी सेंस देंगे, नेगेटिव सेंस। तो क्वेश्चन टैग हमारा कैसा रहेगा, हमेशा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है, शी हार्डली डज एनी वर्क, वो मुश्किल से ही कुछ काम करती है। तो ये आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा फुल स्टॉप लगाकर। तो आप क्वेश्चन टैग कैसे बनाओगे, यहाँ देखिए जो शी है, शी हमारा टैग में जाएगा। उससे पहले हमें हमेशा पहले क्या लगाना है, वर्ब लगानी है हमारी। तो यहाँ पर है डज, तो डज से हमने क्या लिया, यहाँ पर कोमा लगाया, इस फुल स्टॉप को हटाकर क्या लगाया, कोमा लगाया, और फिर हमने क्या किया, डज को हम यहाँ लेकर आए। अब इस डज के साथ क्या हम नोट का यूज करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस है जो नेगेटिव बन चुका है। क्योंकि हार्डली क्या है, एक नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड है। अगर यहाँ सेल्डम होता तो वो भी क्या होता, नेगेटिव, स्कैर्सली होता वो भी नेगेटिव, लिटल या फ्यू होता, ये सभी हमारे नेगेटिव सेंस देते। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो टैग यूज करना है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसके साथ हम नोट यूज नहीं करेंगे। तो देखिए डज का हमने डज लगाया, और यहाँ पर जो शी था उसका हमने डायरेक्ट क्या लगा दिया, शी लगा दिया। तो इतना इजी होता है इनको सोल्व करना, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चन टैग। तो देखिए आपको इतना समझ आया यहाँ से। अब इसके बाद चलते हैं हम इम्पेरेटिव पर। तो देखिए इम्पेरेटिव क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को कमांड देते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग का यूज जब करते हैं तो वो कैसे किया जाता है, उसके लिए हम किन किन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो ये देखते हैं।
तो सबसे पहले आता है यहाँ पर इम्पेरेटिव में हम क्या यूज करते हैं, वांट यू। अब वांट यू का यूज कहाँ पर होगा, जहाँ कोई ऑर्डर दिया जाएगा, जहाँ कोई रिक्वेस्ट की जाएगी, जहाँ कोई एडवाइस दी जाएगी, तो इनमें हमेशा किसका यूज होगा, तो इनमें होगा वांट यू का यूज। तो हमें यहाँ से क्या याद रखना है, जहाँ पर ऑर्डर दिया जाएगा, रिक्वेस्ट की जाएगी, एडवाइस की जाएगी, वहाँ पर हमें वांट यू का यूज करना है। तो देखिए यहाँ सेंटेंस, गो होम, घर जाओ। हमने किसी को क्या कहा, घर जाओ, ऑर्डर दिया। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर हमें इतना सा सेंटेंस दिया जाएगा, गो होम, और फिर फुल स्टॉप लगा होगा। हमें क्या करना है, फुल स्टॉप हटा देना है और क्या लगाना है यहाँ पर, कोमा। जहाँ भी फुल स्टॉप होगा सबसे पहले आपको वो हटाकर कोमा लगाना है। फिर हमें क्या करना है, डायरेक्ट क्या लिख देना है, वांट यू। कोई भी सेंटेंस जहाँ रिक्वेस्ट आ जाती है लिखी हुई, मान लीजिए मैंने कहा प्लीज़ ओपन द विंडो, प्लीज़ ओपन द विंडो, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, विंडो के बाद जो फुल स्टॉप है उसको हटा देना है और उसके बाद हमें क्या लगा देना है, वांट यू। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, गो होम, वांट यू, तो डायरेक्ट हमने क्या लगा दिया, जहाँ पर क्या दिया गया, ऑर्डर दिया गया। उसके बाद आता है रिस्पेक्ट योर टीचर्स, तो ये हमें फुल स्टॉप लगाकर दिया जाएगा। अब हमें चेंज कैसे करना है, तो हमें फुल स्टॉप की जगह क्या लगाना है, कोमा, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। उसके बाद क्या किया हमने, डायरेक्ट क्या लगा दिया, वांट यू। कितने ईजी है ये टैग क्वेश्चंस करने। आपको सिर्फ क्या करना है, पहले क्या यूज होगा, डजंट है, जो हम कहाँ लेकर गए, यहाँ डजंट ही, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आई है तो उसके साथ आरंट लगेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आरंट आई, क्वेश्चन मार्क। देखिए इतने रूल यहाँ से ये हमारे निकले। देखिए सिर्फ 2 रूल है हमारे पास जो हम करेंगे, ये है नेगेटिव और उसके बाद आता है लेटस वाले। इन 2 रूल को और कर लेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ये नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो, देखिए ये हमारे रूल हो चुके हैं। तो देखिए सेम टेंस था यहाँ पर, तो सेम टेंस आपको पता चला। अगर यहाँ पर आर है तो आपको पता चला कि ये प्रेजेंट है, तो हम इस आर को कहाँ लेकर जाएंगे, तो हम लेकर जाएंगे उसको इस सूट के बाद में, यानी जहाँ पर फुल स्टॉप होगा उसको हटाकर हम क्या लगाएंगे यहाँ, कोमा, और क्या लगाएंगे, आर। आर के बाद जो यू हमारे यहाँ पर था, इस यू को उठाकर आर के बाद लेकर आए और फिर क्वेश्चन मार्क लगाया। तो यहाँ पर आपको पता चला ये टेंस का। अब सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा। ये सेंटेंस है जो ये पॉजिटिव था हमारा, तो हमने ये टैग कैसा लगाया, नोट वाला, नेगेटिव लगाया। और उसके बाद है यूज ऑफ प्रोनाउन। हमेशा यहाँ पर किसका यूज होगा, प्रोनाउन का यूज होगा, जो आपने देख लिए कौन से प्रोनाउन होंगे। अब देखिए उसके बाद आता है यूज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म किसकी होगी, हमेशा नोट की फॉर्म होगी। तो नोट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमें कैसे यूज करनी है, आपने देखा, एन और ऊपर कोमा यानी अपोस्ट्रोफी और फिर टी लगेगा। उसके बाद हमारा क्या है रूल, हार्डली आ जाए, सेल्डम, स्कैर्सली, लिटल और फ्यू, तो हमें क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव टैग लगाना है, यानी टैग में हमें नोट का यूज नहीं करना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में हमें क्या लगाना है, वांट यू। अब सभी इम्पेरेटिव में नहीं, जहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगी और एडवाइस होगी। तो ऑर्डर में हमने देखा गो होम, तो गो होम क्या है हमारा, ये है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। हम ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, तो इसके साथ हमने लगाया वांट यू। डायरेक्ट वांट यू लगा देना है, कहीं भी ऑर्डर दिख जाए। रिक्वेस्ट आ जाए तो वांट यू। एडवाइस, एडवाइस के लिए रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, वांट यू, क्या तुम नहीं करोगे, तो वांट यू डायरेक्ट लगा दिया हमने। उसके बाद आते हैं, देखिए हमारे रूल बचे हैं 3 रूल्स, तो इनको भी हम यहीं पे कवर कर देते हैं। तो देखिए ऑफर जहाँ पर होगा, एक तो होता है ऑफर, और दूसरी चीज़ होती है जब हम किसी से कुछ करवाना चाहते हैं। जब हम किसी से कुछ करवाना चाहते हैं, यानी कोई काम, कुछ काम करवाना चाहते हैं, कोई काम करवाना चाहते हैं, या फिर हम किसी को किसी चीज़ का ऑफ़र देते हैं कि क्या तुम चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे, तब हम डायरेक्ट कैसा टैग यूज करते हैं, वुड यू। तो कैसा करेंगे, वुड यू।
और क्वेश्चन मार्क। मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है सेंटेंस हैव सम मोर टी, ये आपको सेंटेंस दिया जाएगा आपके एग्जाम में फुल स्टॉप लगाकर। तो आप इसके साथ क्वेश्चन टैग कैसे लगाओगे? तो यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा, हैव सम मोर टी, और उसके बाद हमें फुल स्टॉप हटा के क्या लगाना है, कोमा, और साथ में क्या लगा देना है, वुड यू। तो देखिए कितना इजी होता है क्वेश्चन टैग को करना। फ्री के 5 मार्क्स यहाँ से हम ले सकते हैं, वुड यू और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, जब हम किसी से कुछ करवाना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो जो ये ओपन द डोर है यहाँ पर फुल स्टॉप दिया जाएगा आपको और कहा जाएगा टैग क्वेश्चन ऐसे लिखा जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर हम प्लीज़ लगाते तो हमें पता चल जाता कि ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। तो हम किसका यूज करते, वॉन्ट यू का यूज करते, पर हमें पता है कि ये रिक्वेस्ट नहीं है। यहाँ पर हम किसी से कुछ काम करवा रहे हैं, जब काम करवा रहे हैं तो हमने क्या किया, वहाँ पर वुड यू का यूज किया। तो यहाँ पर फुल स्टॉप हटाइए, कोमा बनाइए और लिख दीजिए वुड यू और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हुआ क्वेश्चन टैग। उसके बाद आता है नेगेटिव इम्पेरेटिव, जहाँ पर देखिए डोंट से शुरू होंगे कोई भी सेंटेंस, डायरेक्ट रूल लगा लीजिए ये, जब हमारे सेंटेंस डोंट से शुरू होंगे। तो देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ डोंट से शुरू होने वाला सेंटेंस, डोंट वेस्ट योर टाइम प्लेइंग वीडियो गेम्स, कि तुम वीडियो गेम्स खेलने में अपना टाइम बर्बाद मत करो। तो मान लीजिए ये सेंटेंस आपको दिया गया, तो आपने देख लिया कि यहाँ पर डोंट लगा है, तो इस डोंट को देखते ही आप क्या करोगे, वहाँ पर क्या लगा दोगे, विल यू। ये नेगेटिव इम्पेरेटिव होता है, नेगेटिव इम्पेरेटिव। यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पर किसी टेंस की हमें ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ विल यू, वुड यू ऐसे टैग यूज करने हैं, वहाँ हमें टेंस की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही हमें किसी नाउन की ज़रूरत है। डायरेक्ट हमें क्या लगाना है, सब में यू लगाना है। और यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव इम्पेरेटिव में हमने क्या किया, कोमा लगाया और साथ में क्या लगा दिया, विल यू। तो ये हुआ हमारा नेगेटिव इम्पेरेटिव। और उसके बाद आता है लास्ट जो रूल है हमारा, वो है हमारा लेटस का, लेटस या लेट्स। तो देखिए इसका रूल हमें क्या कहता है कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग में किसका यूज करना है, तो वो यूज करना है हमें लेटस, और लेट्स देखते ही शैल वी का। अब देखिए मान लीजिए मैंने लिखा लेटस टेक द नेक्स्ट ट्रेन, लेटस टेक द नेक्स्ट ट्रेन। मान लीजिए ये आपको सेंटेंस दिया मिला, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, लेटस देखते ही यहाँ पर क्या करोगे, कोमा लगाओगे, लेटस टेक द नेक्स्ट ट्रेन। उसके बाद हमने क्या लगाना है, यहाँ पर शैल वी। तो देखिए ये हमारे रूल्स थे और यहीं से आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे इन थोड़े से रूल्स को करने से ही। तो अगर आपको ये समझ आया हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।